प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत के अंतर्गत सतरंगी उपवन के बारे में के अंतर्गत आज हम कर्म के बारे में, नारी के बारे में, माँ बाप और गुरु आदि के बारे में विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कर्म को। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाते पाएगा। इसलिए हमें कर्म अच्छे करने चाहिए। तो कर्म अच्छे कैसे होंगे? हमें संगत अच्छी रखनी चाहिए। अच्छी संगत से अच्छे विचार मिलेंगे और अच्छे विचार आएंगे तो अच्छे कर्म होंगे और अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे भाग्य बनेंगे। तो ये कर्म का प्रधान है। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। तो इस प्रकार से हमें अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे कि हमें फल भी अच्छे मिले। आज हम नारी के बारे में बात करेंगे, नारी के महत्व के बारे में बात करेंगे। नारी का जो जीवन है, नारी भारत की नारी है जगत से न्यारी। क्यों कि नारी को हम के बारे में हम कह सकते हैं कि हजारों फूल चाहिए, हजारों फूल चाहिए उपवन को सजाने के लिए, हजारों दीप चाहिए मंदिर को सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र को बनाने के लिए। केवल एक नारी ही काफ़ी है सारे जग को बसाने के लिए, सारी दुनिया को बसाने के लिए। तो इससे नारी का महत्व पता चलता है। अगर हमें धन चाहिए तो हम लक्ष्मी से मांगते हैं, अगर हमें ताकत चाहिए तो दुर्गा से मांगते हैं, और अगर हमें विद्या और ज्ञान चाहिए तो हम सरस्वती जी से मांगते हैं। तो प्रकृति ने भी, हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी नारी का बड़ा भारी महत्व बताया गया है। कहते सीता और सावित्री भी थी भारत की नारियाँ, इंदिरा और झांसी की रानी भी थी भारत की नारियाँ। आज तो राष्ट्रपति भी बनती है भारत की नारियाँ। आंसुओं की बूंद से भी नाजुक होती है भारत की नारियाँ। कोमल फूल के कोमल पत्तों से भी, पत्तियों से भी नाजुक होती है भारत की नारियाँ। खेलों में भी अव्वल रहती है भारत की नारियाँ। पढ़ाई में भी टॉपर्स रहती है भारत की नारियाँ। नौकरी प्राप्ति में भी अव्वल रहती है भारत की नारियाँ। बहन बनकर भाई को राखी बांधती है नारियाँ। माँ बनकर बच्चे को दुलारती है नारियाँ, और पत्नी बनकर घर को संवारती है नारियाँ। इसीलिए समाज की अर्धांगिनी कहलाती है नारियाँ। हम नारी को एक माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में जानते हैं, और सारे ही रूप बड़े महत्वपूर्ण हैं। माँ का रूप तो, माँ तो गुरुओं की भी गुरु है। माँ हमें जन्म देती है, ब्रह्म रूपेण है। भगवान को हमने देखा नहीं पर इसकी ज़रूरत क्या होगी। हे माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की मूरत क्या होगी। भगवान, माँ को तो भगवान के रूप में माना गया है। माँ बच्चे को दुलारती है, बच्चे को गोद में खिलाती है, झूले में झुलाती है। माँ से बढ़कर दुनिया में कौन हो सकता है। बहन का रूप, बहन जो है हमारी माँ का ही एक अंग है जो कि हम बहन के रूप में मानते हैं। वो रक्षाबंधन के रूप में भाई को राखी बांधती है और अपनी रक्षा की कामना करती है।
परंतु ये बात आप नोट कर लें, आजकल जो महिलाओं की स्थिति है, कई जगह महिलाओं को सताया जाता है। तो महिलाओं को अपने सुरक्षा के लिए किसी से पुकारने की जरूरत नहीं है, बल्कि महिला तो स्वयं एक और माता का रूप रख के, इंदिरा का रूप रख के खुद अपनी रक्षा करना सीखें। किसी से पुकारने की जरूरत नहीं है, स्वयं रक्षक। जैसे काली माँ बनकर टूट पड़ो उन दुश्मनों पर जो नारियों को दंडित करते हैं, नारियों को पर अत्याचार करते हैं। दूसरे पिता के रूप में, पिता अपना खाना छोड़ करके बच्चे को खिलाता है, पालनहार है, सारे परिवार की देखरेख करता है, और इस प्रकार से पिता जो विष्णु स्वरूप है, जो कि पालनहार है। और गुरु की महत्ता तो बात ही छोड़िए, गुरु तो गुरु है, वो हमें शिक्षा प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है, और जीवन में जीवन जीने की राह दिखाता है, हमारे जीवन का निर्माण करता है। सात समुद्र की मसी करूं, लेख नहीं सब पद राय, धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु गोविंद दोहूं खड़े काके लागू पाँव। तो शिष्य कहता है कि मैं तो गुरु के ही पाँव लगूंगा, क्योंकि गुरु ने ही हमें परमात्मा का रास्ता दिखाया था, परमात्मा के दर्शन कराए थे। तो अब आप बताइए, गुरु तो शिव का रूप है, जो कि हमारे जीवन का निर्माण करता है, जो कि हमारे जीवन का कल्याण करता है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश तो आपके सामने है। और हम कहते हैं कि स्वर्ग कहाँ पर है, नरक कहाँ पर है। अरे भाई, आप अच्छे कर्म करते हो तो यही स्वर्ग आ जाता है, और बुरे कर्म करते हो तो यही नरक आ जाता है। स्वर्ग और नरक इसी दुनिया में हैं। अच्छे कर्म वालों को स्वर्ग मिल जाते हैं और बुरे करने वालों को नरक मिल जाते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम स्वर्गवासी बन जाएंगे। स्वर्गवासी का मतलब, मैं हंस के कहता हूँ, मृत्यु नहीं। स्वर्गवासी का मतलब हम स्वर्ग को पृथ्वी पर ही ले आएंगे और पृथ्वी को ही स्वर्ग बना देंगे, अच्छे कर्म करके, अच्छे कार्य करके, दूसरों की भलाई करके यहीं पर स्वर्ग लोक ला देंगे। इस प्रकार जो भारत की नारियां हैं वो सबसे न्यारी है। तो माँ बाप गुरु आदि का जो महत्व बताया गया है, स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है, ये हमारे सप्तरंगी है दूसरे भाग के अंतर्गत बताया गया है। बाकी फिर कभी सही, अगर ये विचार आपको अच्छे लगें तो आप आगे प्रचारित करने का प्रयास करें। आज बस इतना ही, बाकी फिर कभी सही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लाइक ज़रूर करें।